तरह से संगठन के सृजन के लिए है, ये ऑब्जर्वर्स के साथ। और उसके बाद फिर वो 2 बजे के आसपास हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, चुनाव मकसद नहीं है। देखिए, संगठन में पुनर्गठन की प्रक्रिया, परंपरा हमेशा रही है। संजय दत्त जी, सचिव सह प्रभारी मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री मुकेश नायक जी, वरिष्ठ नेता और जो मीडिया डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उपस्थित सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, आज आपके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे भोपाल आगमन हो रहा है। और सुबह 9:30 बजे आकर और यहाँ पर सबसे पहली मीटिंग जो है, जो संगठन सृजन के लिए मध्य प्रदेश आना हो रहा है। 10 बजे जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, राजनीतिक मामलों की जो समिति है, उसकी बैठक करेंगे। और 11 बजे हमारे जो विधायक साथी हैं, सांसद है, उनके साथ वो चर्चा करेंगे। और उसके बाद पीसीसी डेलीगेट, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, एआईसीसी डेलीगेट, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारी गणों के साथ रविंद्र भवन में वहाँ चर्चा करेंगे और संगठन सृजन के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय रहेगा, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, उनके साथ 1 बजे संवाद करेंगे और 2:30 बजे के आसपास संवाद करेंगे रविंद्र भवन में, जो हमारे ये प्रदेश के पदाधिकारी और पीसीसी डेलीगेट है। तो राहुल गांधी जी का यहाँ जो संगठन सृजन के लिए आगमन हो रहा है, इससे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर से बड़े चुनिंदा हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है, पूर्व सांसद है, वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी है, विधायक है, ऐसे अलग अलग राज्यों से बड़े महत्वपूर्ण लोगों को 61 लोगों का चयन किया है, जो सभी जिलों में उनको जिलावार प्रभारी बनाया जा रहा है। और सभी जिलों में जाकर संगठन सृजन के लिए, संगठन हमारा कैसे मजबूत हो और किस तरह से हम, जो वर्तमान में चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो झूठ की सरकार है, सच दबाना चाहती है, जो शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, आदिवासी भाइयों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, इन पे चर्चा नहीं करना चाहते। तो हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से अभी गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस तरह से संगठन सृजन की शुरुआत की है, और सेकंड चरण में मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्य को लिया है, उसी के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। और पूरा विश्वास है कि संगठन सृजन के बाद जो हमारे नए लोगों को जोड़ने की जो एक मुहिम राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, इससे कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर और नए लोगों को जोड़ने का, उनको पदाधिकारी बनाने का अवसर मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उभर कर आएगी और प्रदेश में जो कुशासन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारे जो पार्टी के नए पदाधिकारी बनेंगे, जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, जो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से चयन होगा, तो कहीं न कहीं इससे हमारी पार्टी और धारदार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करने में, आम जनता को न्याय दिलाने में कारगर साबित होगा। देखिए, चुनाव मकसद नहीं है। देखिए, संगठन में पुनर्गठन की प्रक्रिया, परंपरा हमेशा रही है और नए लोगों को जोड़ने की हमेशा ये प्रक्रिया रही है। और कहीं न कहीं जो अभी पूर्व में जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह के आसान रूप परिणाम नहीं आए हैं,
तो राहुल गांधी जी पूरे देश में जिस तरह का वातावरण है, नए लोगों को जोड़ने के लिए नव सृजन अभियान चला के ये शुरुआत की है और हम समझते हैं कि इसके माध्यम से नए लोगों को जोड़ने का एक अभियान राहुल गांधी जी चलाना चाहते हैं। जिस तरह से गुजरात में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, बस अनाउंस होना है डीसीसी प्रेसिडेंट्स वगैरह, उससे कहीं न कहीं हम समझते हैं कि नए लोगों को जोड़ने का और कांग्रेस पार्टी की जो संगठन की मजबूती है वो मजबूत होकर उभरेंगे। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, ये हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है। सिफारिशों पर कोई नियुक्ति नहीं होगी, पारदर्शिता आएगी इस पूरे अभियान से। ये 100% यही जिस तरह से कई बार हम गलत चयन भी कर जाते हैं तो किसी का कोई दबाव नहीं होगा, बाहर से ऑब्जर्वर्स लगाने का यही मकसद है कि सही लोगों का चयन हो और जो लोग पार्टी और संगठन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कमजोरियां हैं, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षित युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, आय बिजली कटौती से परेशान है, मनमानी बिलिंग से परेशान है, संबल का पैसा नहीं जा रहा है, बहुत सारी विसंगतियां हैं, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं जा रहा है, सिर्फ सरकार इवेंट करने में लगी है, हर बार इवेंट करते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इन सब बातों को कैसे हम जनता के बीच में ले जाएं, क्योंकि ये लगातार झूठ परोसने का काम करते हैं और सच को दबाने का काम करते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये तय किया है कि हम नई टीम तैयार करेंगे, पुराने लोगों को भी सम्मानित करेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं और नए लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे और नए सबको जोड़ के और जो अन्याय अत्याचार है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश का जो कुशासन है, इनके जो झूठे वादे हैं, इनको उजागर करने का काम करने का हमारे जो नए साथी आएंगे सबको मिलकर करेंगे। अभी ये जो दौरा है ये पूरी तरह से संगठन के सृजन के लिए है, इसलिए ये हम समझते हैं कि किसी भी प्रकार का जाति जनगणना और इससे कोई संबंध नहीं है। फिर पॉलिटिकल लोग हैं, जब आएंगे बैठेंगे वो तो उनको बात करना है, पर अभी का जो उनका कार्यक्रम है संगठन सृजन से रिलेटेड है। धन्यवाद। 9:30 बजे एयरपोर्ट पे अराइवल होगा उनका। उस तदुपरांत यहाँ पर 10 बजे जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य हैं वो आएंगे और जो एआईसीसी से ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए हैं वो एआईसीसी के ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग 1 बजे के आसपास ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग करेंगे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ, और उसके बाद फिर वो 2 बजे के आसपास जो हमारा रवींद्र भवन में हाल है वहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पीसीसी डेलीगेट है, एआईसीसी डेलीगेट है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वहाँ संवाद करेंगे।